नमस्कार। मैं राहुल गौड़। हमारे देश भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की आपको, हम सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे पुरखों ने जो अमूल्य आज़ादी हमें सौंपी है, हम उस पवित्र भावना के योग्य बने, ऐसी कामना है। इतिहास के पन्नों में नज़र डालते हैं तो अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वाधीनता की किसी भी कीमत रक्षा करने वाले वीरों में महाराणा प्रताप का नाम सर्वोपरि है। महाराणा प्रताप ने जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ भटकना और युद्ध करना स्वीकार किया, पर सम्राट अकबर की पराधीनता स्वीकार नहीं की। लोकश्रुति है कि महाराणा प्रताप ने अपने वन प्रवास के मुश्किल भरे दिनों में एक बार अपने पुत्र अमर सिंह को भूख से बिलखते देखा तो बहुत व्यथित होकर उनके मन में अकबर को सुलह का पैगाम भेजकर अपने परिवार की यातनाओं का अंत करने का विचार आया। महाराणा ने संधि पत्र भेजा, जिसे पढ़कर अकबर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरबार में बीकानेर के वीर योद्धा पीथल, जो योद्धा भी थे और कवि भी, उन्हें तुरंत अकबर ने बुलवाया और ये पत्र पढ़वाया। और पीथल ने फिर क्या किया, कैसे इस घटना का पटाक्षेप हुआ, इस पूरे दृश्य की कल्पना कर राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कन्हैया लाल जी सेठिया ने एक बेहद प्रसिद्ध राजस्थानी कविता लिखी थी, जिसका शीर्षक है पातल और पीथल। पातल हैं प्रताप और पीथल तो हैं ही। आज स्वाधीनता के परम नक्षत्र महाराणा प्रताप के बारे में सेठिया जी की ये रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, पातल और पीथल। भाषा राजस्थानी है तो मैं कोशिश करूँगा कि भाषा ना जानने वालों को भी इसका आनंद आए। लीजिए, ये रचना सुनिए। कविता का पहला दृश्य जंगल का है, जहां महाराणा के पुत्र अमर सिंह की घास की रोटी एक वन बिलाव ले गया है और बालक बिलख उठा है। बालक की सुबह सुनकर राणा प्रताप विचलित हो जाते हैं और पशोपेश में पड़ जाते हैं कि मैंने सब कुछ मेवाड़ की आन के लिए न्यौछावर कर दिया, मेरा साथी चेतक भी चला गया, मेरे बच्चे जो आराम से रह सकते थे रोटी रोटी के लिए बिलख रहे हैं। परिवार को इतने दुख में डालने से बेहतर होगा कि मैं अकबर से संधि कर लूं। सुनिए क्या कहते हैं। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। राणा का सोया दुख जाग गया है। क्या सोचते हैं? हूं लड़ियो घणो, मैं बहुत लड़ा हूं। हूँ लड़ियो घणो, हूँ सहो घणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, मेवाड़ की आन और शान बचाने के लिए मैं बहुत लड़ा हूँ। हूँ लड़ियो घणो, हूँ सहो घणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, हूँ पाछ नहीं राखी रण में, बैरियारी खात खिंडावन में। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रगत उतर आवे, मेरी आंखों में खून उतर आता है। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रगत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हूक जगा जावे। पण आज बिलख तो देखूं हूं, जद राज कंवर ने रोटी ने, तो क्षत्र धर्म ने भूलूं हूं, भूलूं हिंदवाणी चोटी ने। मैं मेरे बेटे को जब रोटी के लिए बिलखते देखता हूं तो मेरा क्षत्रिय धर्म मैं भूल जाता हूं। महला में 56 भोग जका, मनवार बिना करता को नहीं। ये बालक जो महलों में 56 भोग खाते थे, बिना मनवार के खाना नहीं खाते थे, जिनके खाना सोने की थालियों में परोसा जाता था। महला में 56 भोग जका, मनवार बिना करता कोनी, सोनेरी थालियां नीलम रे, बाजोट बिना धरता कोनी। ए हाय जका करता पगलिया, फूलारी कवड़ी सेजा पर, बे आज रुले भूखा तिसिया। वे आज भूखे और प्यासे रुल रहे हैं। बे आज रुले भूखा तिसिया, हिंदवाणे सूरज राटाबर। आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम बजर छाती। आंख्या में आंसू भर बोलिया, मैं लिखूं अकबर ने पाती। राणा की भीम वज्र छाती भी दो टूक हुई इस दुख को देख करके, और उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा कि मैं अकबर को चिट्ठी लिखूंगा। पण लुखूं किया जब देखे है आडावड़ ऊंचो हियो लिया, चित्तौड़ खड़ियो है मगरा में, विकराल भूत सी लिया छिया। मैं झुकूं किया है आण मने,
कुलरा केसरिया बानारी, मैं बुझूं किया हूं शेष लपट, आजादी रे परवानारी। ये सोच रहे हैं, पशुपेश में है, ये भी महाराणा प्रताप को लग रहा है कि मैं कैसे झुकूं, मुझे मेरे कुल के केसरिया बाने की आन है और मैं आज़ादी के परवानों की एक शेष लपट हूं, क्योंकि करीब करीब पूरे राजस्थान ने मुगल सम्राट अकबर की पराधीनता स्वीकार की थी। मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूं जिसने अकबर की पराधीनता स्वीकार नहीं की है। मैं झुकूं किया है आण मने, कुलरा केसरिया बानारी, मैं बुझूं किया हूं शेष लपट, आजादी रे परवानारी। पण फेर अमररी सुण बुसकिया, राणारो हिवड़ो भरायो। अमर सिंह उनके बेटे की सुबकियां सुनकर राणा का हृदय फिर भर आया। पण फेर अमररी सुण बुसकिया, राणारो हिवड़ो भरायो, मैं मानू हूं दिल्ली तने सम्राट सनेशो कहवायो। ये संदेशा दिल्ली के सम्राट को उन्होंने भेज दिया। दूसरा दृश्य अकबर के दरबार का है, जहां पे अकबर को महाराणा प्रताप की चिट्ठी मिल रही है, तो उनका वहां पे क्या प्रतिक्रिया है। राणा रो कागद बांच हुयो, अकबर रो सपनू सो साचो, पण नैण करियो विश्वास नहीं, जद बांच बांच ने फिर बांचियो। उन्होंने फिर उसको पढ़ा कि आज हिमालय पिघल गयो, कि आज हुयो सूरज शीतल। आज हिमालय पिघल गया है और सूरज शीतल हो गया है। कि आज शेष रो सिर डोलियो। शेष से अभिप्राय है शेषनाग का, जिनके सिर पर ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी टिकी है। कि आज शेष रो सिर डोलियो, आ सोच हुयो सम्राट विकल। राणारो कागद बांच हुयो, अकबर रो सपनू सो साचो, पण नैण करियो विश्वास नहीं, जद बांच बांच ने फिर बांचियो। कि आज हिमालय पिघल गयो, कि आज हुयो सूरज शीतल, कि आज शेष रो सिर डोलियो, आ सोच हुयो सम्राट विकल। बस दूत इशारो पा भाजियो, पीथल ने तुरंत बुलावण ने। तुरंत दूत को कहा गया कि कवि योद्धा पीथल को बुला लिया जाए। बस दूत इशारो पा भाजियो, पीथल ने तुरंत बुलावण ने, किरणारो पीथल आप उग्यो, और साचो भरम मिटावण ने। बी वीर बांकुड़े पीथल ने, रजपूती गौरव भारी हो, वो क्षात्र धर्म रो नेमी हो, राणारो प्रेम पुजारी हो। पीथल जो था उसे रजपूती गौरव बहुत उसका मान था और राणा का बड़ा प्रेम पुजारी था। उसकी बड़ी मन में महाराणा प्रताप के लिए बड़ी श्रद्धा थी। बी वीर बांकुड़े पीथल ने, रजपूती गौरव भारी हो, वो क्षत्र धर्म रो नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो, बैरियारे मन रो काटो हो, बीकाणु पूत खरारो हो। बीकानेर के रहने वाले ये पीथल थे। बैरियारे मन रो काटो हो, बीकाणु पूत खरारो हो, राठौड़ रणा में रातो हो, बस सागी तेज दुधारो हो। आ बात पातशाह जाने हो, घावा पर लूण लगावण ने। पीथल के घावों पे नमक छिड़कने के लिए उन्होंने सम्राट अकबर ने उन्हें बुलवाया कि आ बात पातशाह जाने हो, घावा पर लूण लगावण ने, पीथल ने तुरंत बुलाए हो, राणा री हार बचावण ने, राणा की हार को पढ़वाने के लिए। अब वो क्या कहता है आप सुनिए। मैं बांध लियो है पीथल सुन, पिंजरे में जंगली शेर पकड़, और देख हाथ रो कागज है, तू देखा फिर सी किया अकड़, तुम कैसे फिर अकड़ोगे। मैं बांध लियो है पीथल सुन, पिंजरे में जंगली शेर पकड़, और देख हाथ रो कागज है, तू देखा फिर सी किया अकड़। मर डूब चढ़ू भर पानी में, बस झूठा गाल बजावे हो। पण टूट गयो भी राणा रो, उस राणा का प्रण टूट गया है। पण टूट गयो भी राणा रो, तू भाटपणियों बिड़दावे हो। मैं आज पातशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है। मेवाड़ की पगड़ी आज मेरे पैरों में है और मैं संपूर्ण धरती का बादशाह हूं। मैं आज पातशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मने किन रजवट रे रजपूती खून रगा में है। अब पीथल उस पत्र को लेकर देखते हैं और उनके तो मानो पांवों के तले से जमीन खिसक जाती है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल करके वो क्या कहते हैं। जद पीथल कागद ले देखी, राणा री सागी सेनानी। सेनानी मतलब हस्तलिपि।
जद पीथल कागद ले देखी राणा री सागी सेनाणी, नीचे स्यूं धरती खसक गई, आंख्या में आयो भर पानी। पण फिर कही तत्काल समझ, आ बात सफा ही झूठी है, राणा री पाग सदा ऊंची, राणा री आण अटूटी है। लियो हुक्म हुए तो लिख पूछूं, राणा ने कागद रे खातर। अगर आपका हुक्म हो तो मैं महाराणा प्रताप को लिख कर और ये पक्का कर लूं कि ये क्या उन्हीं की चिट्ठी है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं। लियो हुक्म हुए तो लिख पूछूं, राणा ने कागद रे खातर। तो अकबर ने तुरंत, ले पूछ भलाई पीथल तू, आ बात सही, बोलियो अकबर। अब कवि योद्धा पीथल अपनी चिट्ठी में क्या लिखते हैं और क्या वीरता के भाव उन्होंने जगाए हैं और सेठिया जी ने किस तरीके से इस भाव को इन पंक्तियों में भरा है, उसका आनंद लें। पीथल कहते हैं, मैं आज सुनी है नाहरियो स्याड़ा रे सागे सोवेलो। नाहर मतलब शेर। मैं आज सुनी है नाहरियो स्याड़ा रे सागे सोवेलो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल री ओटा खोवेलो। मैं आज सुनी है चादकड़ो धरती रो पानी पीवेलो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर री जूना जीवेलो। क्या कहते हैं? मैंने सुना है कि शेर आज सियारों के साथ सोएगा। मैंने यह सुना है कि सूरज आज बादल की ओट में खो जाएगा। मैंने सुना है कि चातक पक्षी जो सिर्फ वर्षा का पानी पीता है वो आज धरती का पानी पी लेगा। मैंने आज सुना है कि हाथी जैसा विशाल प्राणी कुत्ते के झुंड में जन्म लेगा। मैं आज सुनी है थका कसम अब रांड हुएली रजपूती। मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रवेली अब सूती। मैंने आज सुना है कि तलवार राजपूतों की म्यान के अंदर सो जाएगी। तो मारो हिवड़ो कापे है मुछियारी मोड़ मरोड़ गई। यह सुनकर के मेरा हृदय कांपता है और मूछों पर जो मैं इज्जत से मरोड़ लगाता हूं वो चली गई है। तुम्हारो हिवड़ो कांपे है मुछियारी मोड़ मरोड़ गई। पीथल ने राणा लिख भेजियो आ बात कठे तक गिना सही। पीथल ने यह सब लिखकर महाराणा प्रताप को भेजा कि आप मुझे बताएं कि यह बात कहां तक सही है। और देखिए कि उनके इस शब्दों का क्या जादुई असर सेठिया जी ने बताया कि महाराणा प्रताप के अंदर हुआ और कैसे उनके अंदर एक बार फिर वीर रस का संचार होता है। सुनिए कि पीथल रा आखर पड़ता ही राणा री आंखें लाल हुई। उन्हें अचानक विक्षोभ हुआ, अपने आप पर वे क्रोध हुआ कि पीथल रा आखर पड़ता ही राणा री आंखें लाल हुई। धिक्कार मने हूं कायर हूं नाहर एक दकाल हुई। उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने अपने आप को धिक्कारा, कह रहे मैं कायर हूं। राणा री आंखें लाल हुई, धिक्कार मने हूं कायर हूं नाहर एक दकाल हुई। और उसके बाद फिर उन्होंने एक नए सिरे से क्या प्रतिज्ञा की कि हूं भूख मरूं हूं प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रवे। हूं घोर उजाड़ा मैं भटकूं पण मन में मारी याद रवे। हूं रजपूतन रो जाया हूं रजपूती कर्ज चुकाऊंला। ओ शीश पणे पण पाग नहीं दिल्ली रो मान झुकाऊंला। ये मेरा शीश गिर सकता है लेकिन मेरी पगड़ी नहीं जा सकती। मैं दिल्ली का मान झुकाऊंगा। ओ शीश पड़े पण पाग नहीं दिल्ली रो मान झुकाऊंला। और उसके बाद में जो जो आक्षेप पीथल ने उन पर लगाए थे उसका वो जवाब देते हैं। पीथल क्या खिमता बादल री जो रोके सूर उगाड़ी ने। बादल की क्या क्षमता है जो उगते सूरज को रोक ले। सिंगारी हाथल सह लेवे बा कूख मिली कद सियाली ने। एक सियार के परिवार में रहने लायक सिंह की औकात नहीं है। पीथल क्या खिमता बादल री जो रोके सूर उगाड़ी ने। सिंगारी हाथल सह लेवे बाकूख मिली कद सियाली ने। धरती रो पानी पीवे इसी चातकरी चूंच बणी कोनी। कुकर री जूना जीवे इसी हाथीरी बात सुनी कोनी। आ हाथा में तलवार थका कुण राण कवे है रजपूती। म्याना रे बदले बैरियारी छात्या में रहवेली सुती। ये मेरी जो तलवार है ये म्यान में नहीं रहेगी, मेरे बैरियों की छातियों में सोएगी।
एक बार फिर इसका आनंद लें कि पीथल क्या खिमता बादल री जो रोके सूर उगाड़ी ने, सिंघारी हाथल सह लेवे बा कुख मिली कद स्याली ने, धरतीरो पानी पीवे इसी चातक री चूंच बनी कोनी, कुकर री जोड़ा जिवे इसी हाथी री बात सुनी कोनी। आ हाथा में तलवार थका कुण राण कवे है रजपूती, म्याना रे बदले बैरियारी छात्या में रेवेली सूती। मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंधिया में चमचम चमके लो। आंधियों में भी मेवाड़ का धधकता अंगारा चमकता रहेगा। कड़खेरी उठती ताना पर, पग पग पर खंडो खड़के लो। राखो थे मुछे अठ्योड़ी, लोहीरी नदी बहाद्यूला। वो उनको कह रहे हैं कि आप अपनी मूछें मरोड़ के रखें, मैं राजपूती शान के लिए, मेरी स्वाधीनता के लिए लहू की नदी बहा दूंगा। राखो थे मूछे अठ्योड़ी, लोहीरी नदी बहाद्यूला। हूं अथक लड़ूला अकबर श्यूं, उजड़ियों मेवाड़ बसा द्यूला। और जब यह संदेश फिर अकबर के दरबार में पहुंचा तो क्या कहते हैं कि जब राणा रो संदेश गयो, पीथल री छाती दूनी ही, हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सुनी ही। हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सुनी ही। एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूं कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगली बार फिर आपसे किसी नई कहानी या कविता के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।